4 दिन की बहू। छोटे से गांव धानपुर में सुबह का सूरज अपनी पहली किरण से हरियाली को नहला रहा था। गांव की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी गांव के अंत में एक बड़ा सा मकान था जो ठाकुर परिवार का था। ठाकुर वंश अपने ठाट बाट और रसूख के लिए पूरे जिले में मशहूर था। इस परिवार के मुखिया ठाकुर बलदेव सिंह ने अपनी इकलौती बहू का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया था। कहानी की शुरुआत। संध्या ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे अर्जुन की पत्नी थी। वह शहर की पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे और इन 4 दिनों में ही वह पूरे घर की जान बन चुकी थी। संध्या के चेहरे की मुस्कान और उसकी मीठी बोली ने सबको मोह लिया था। लेकिन ठाकुर परिवार की बड़ी बहू बनना आसान नहीं था। यहाँ हर नियम कायदा सख्ती से निभाया जाता था। पहला दिन, बहू का पहला इम्तिहान। संध्या को शादी के अगले ही दिन सुबह जल्दी उठने का आदेश मिला। वह जैसे ही रसोई में पहुंची, सास ने उसे एक लंबी सूची पकड़ा दी, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का मेनू। संध्या ने मुस्कुराते हुए वो सूची स्वीकार कर ली। उसने पूरे दिल से नाश्ता बनाया। जब सबने खाने का स्वाद चखा तो सासू माँ के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह का नियम था कि घर की बहू को परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। संध्या के लिए यह नया माहौल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर चुनौती को स्वीकार करेगी। दूसरा दिन, पंचायत में पहली बार बहू की झलक। गांव में ठाकुर बलदेव सिंह की धाक थी। उनके निर्णय पंचायत के लिए अंतिम माने जाते थे। दूसरे दिन पंचायत में एक बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ। गांव के कुछ किसानों को उनके खेतों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। संध्या ने अर्जुन से इस मुद्दे पर चर्चा की। अर्जुन ने उसे बताया कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। संध्या ने अपने ससुर से बात करने की ठानी। उसने ठाकुर साहब से कहा, बाबूजी, अगर हम इन किसानों की मदद करेंगे तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी। गांव की भलाई में हमारा नाम रोशन होगा। ठाकुर बलदेव सिंह ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और पंचायत में किसानों का पक्ष लिया। तीसरा दिन, घर के अंदर की राजनीति। घर के भीतर संध्या को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी नंद पूजा और बड़ी चाची सरला देवी अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताने मारती थी। तीसरे दिन पूजा ने जानबूझकर रसोई में सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया। संध्या ने बिना किसी शिकवे के सब कुछ ठीक किया और पूजा से कहा, दीदी, अगर आप चाहे तो मुझे सिखा सकती हैं कि सब कुछ जल्दी कैसे किया जाए। उसकी इस बात ने पूजा का दिल पिघला दिया। चौथा दिन, बहू का असली इम्तिहान। चौथे दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। ठाकुर साहब ने पूरे गांव को खाने पर बुलाया था। सबकी निगाहें नई बहू पर थीं। खाना तैयार करने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। संध्या ने पूरे मन से सब तैयार किया। जब भोजन परोसा गया तो हर कोई उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। लेकिन अचानक ठाकुर साहब की पुरानी दुश्मनी का एक चेहरा वहां आ धमका। दुश्मन ने ठाकुर साहब को धमकी दी कि वो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। संध्या ने बिना डरे जवाब दिया, जिस परिवार को अपनी बहू और बेटियों का आशीर्वाद मिलता है उसे मिटाना आसान नहीं। उसकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि दुश्मन चुपचाप वहां से चला गया। अंतिम क्षण, संध्या ने 4 दिनों में ही घर और गांव के हर सदस्य का दिल जीत लिया। उसने अपने संस्कार और आत्मविश्वास से साबित कर दिया कि बहू कोई सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होती, वह परिवार की रीढ़ होती है। ये कहानी केवल 4 दिन की बहू की नहीं, बल्कि उस साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की है जो हर नारी में छुपा होता है। 1. संध्या का परिचय और शादी की पृष्ठभूमि। उसकी शिक्षा, संस्कार और परिवार की पृष्ठभूमि को विस्तार से दिखा सकते हैं। शादी कैसे हुई और ठाकुर परिवार की उम्मीदें कैसी थीं। 2. प्रत्येक दिन की घटनाओं का गहराई से वर्णन। पहले दिन के नाश्ते के दौरान संध्या की भावनाएं और उसकी तैयारी की प्रक्रिया। पंचायत के मामले में उसकी पहल और ठाकुर साहब का निर्णय लेने की प्रक्रिया। पूजा और सरला देवी के बीच के संवाद और संध्या का शांतिपूर्ण समाधान। आयोजन की तैयारी के दौरान उसके नेतृत्व और टीम वर्क की झलक। 3. गांव के सामाजिक मुद्दे और संध्या का योगदान। किसानों के मुद्दे पर उसकी समझदारी और ससुर का विश्वास जीतने की प्रक्रिया। 4 दिन की बहू, एक विस्तृत पटकथा। पात्र परिचय। 1. संध्या, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और संस्कारी लड़की जो शादी के बाद ठाकुर परिवार की बहू बनती है। 2. अर्जुन, ठाकुर बलदेव सिंह का बेटा, शांत स्वभाव और संध्या का सहायक पति। 3. ठाकुर बलदेव सिंह, परिवार के मुखिया, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। 4. सुमित्रा देवी, ठाकुर बलदेव सिंह की पत्नी और संध्या की सास, जो परंपराओं की बहुत पाबंद हैं। 5. पूजा,
संध्या की नंद जो थोड़ा तुनक मिजाज है। 6. सरला देवी, ठाकुर परिवार की बड़ी चाची, हमेशा बहू को कसौटी पर कसने वाली। 7. दुश्मन का सरगना, रघु सिंह, ठाकुर परिवार का पुराना दुश्मन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रथम दृश्य, गांव का परिचय। गांव धानपुर के सुंदर दृश्यों से शुरुआत। सुबह की हलचल, खेतों में काम करते किसान और ठाकुर परिवार के विशाल हवेली के भीतर चहल पहल। संवाद। गांव वाले 1, ठाकुर साहब के यहाँ तो इस बार बड़ी बहू आई है, बहुत ही पढ़ी लिखी है। गांव वाले 2, सुना है शहर की लड़की है, देखते हैं गांव के माहौल में कैसे ढलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 2, बहू का पहला दिन। संध्या सुबह जल्दी उठती है और रसोई में जाती है। सास सुमित्रा देवी उसे नाश्ते की जिम्मेदारी देती है। संवाद। सुमित्रा देवी, बहू, ये हमारा ठाकुर परिवार है, यहाँ हर काम समय पर और पूरी निष्ठा से होता है, आज तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। संध्या मुस्कुराते हुए, जी मान जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। संध्या पूरे घर के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। संवाद। सुमित्रा देवी, अच्छा बनाया है, लेकिन ध्यान रहे हर बार ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन हंसते हुए, अरे माँ, 4 दिन की बहू है, थोड़ा वक्त दीजिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 3, पंचायत में बहू की पहली झलक। गांव के किसान पंचायत में ठाकुर साहब से मदद मांगते हैं। संध्या ये बात सुन लेती है और अर्जुन से चर्चा करती है। संवाद। संध्या, अर्जुन, बाबूजी को किसानों की मदद करनी चाहिए, उनके खेतों पर कब्जा हो रहा है। अर्जुन, यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है। संध्या ठाकुर बलदेव सिंह से बात करती है और उन्हें किसानों की मदद के लिए राजी कर लेती है। पंचायत में ठाकुर साहब किसानों के हक में फैसला सुनाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 4, घर के अंदर की राजनीति। पूजा और सरला देवी बहू के खिलाफ साजिश रचती हैं। पूजा रसोई में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती है। संवाद। पूजा, देखते हैं नई बहू इस काम को कैसे संभालती है। संध्या मुस्कुराते हुए, दीदी, मुझे सिखाए न, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। संध्या की नम्रता पूजा को बदलने पर मजबूर कर देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 5, चौथा दिन, असली परीक्षा। गांव में भोज का आयोजन है। संध्या पूरे परिवार के साथ खाना बनाती है। भोज के दौरान ठाकुर परिवार का दुश्मन रघु सिंह धमकी देने पहुंचता है। संवाद। रघु सिंह, ठाकुर साहब, मैं आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या आत्मविश्वास से, जिस घर में औरतें अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, उसे मिटाना आसान नहीं। रघु सिंह चुपचाप वहां से चला जाता है। भोज की सफलता और संध्या की सूझबूझ से सब प्रभावित होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, परिवार का गौरव। ठाकुर बलदेव सिंह सभी के सामने संध्या की तारीफ करते हैं। संवाद। ठाकुर बलदेव सिंह, हमारे परिवार की इज्जत अब इस नई बहू के हाथों और भी बढ़ गई है। संध्या विनम्रता से, ये सब आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से संभव हुआ है। संध्या ने 4 दिनों में ही साबित कर दिया कि वह इस परिवार के लिए अनमोल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संक्षेप में संदेश। कहानी यह सिखाती है कि नई बहू केवल परिवार में एक सदस्य नहीं, बल्कि उसकी ताकत और रीढ़ भी होती है। संस्कार, धैर्य और आत्मविश्वास हर चुनौती को पार कर सकते हैं।